प्रोटीन बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे ग्रोथ स्टेज में होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वह मेंटेनेंस स्टेज में होते हैं, तो इन दोनों को ही प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और जान लेते हैं सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाले शाकाहारी भारतीय खाद्य पदार्थ। तो सबसे पहले है हमारे घर में खाए जाने वाली रोटी, जिसे आप चपाती भी कहते हैं। एक 6 इंच की रोटी में आपको लगभग 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी अगर आप 3 रोटी सुबह खाते हैं, 3 दोपहर को खाते हैं, 3 रात को खाते हैं, तो आपने 9 रोटी खाई और आपको मिल गया 27 ग्राम प्रोटीन। दूसरा है लेंटिल्स या दालें। इसमें किसी खास दाल की बात नहीं हो रही है, हम सभी दालों की कॉमन रूप से बात कर रहे हैं। जैसे मूंग हो गई, मसूर हो गई, चना हो गया, जितनी भी दालें हैं उनको अगर हम कंबाइन कर दें तो लगभग 100 ग्राम पकी हुई दाल में 9 ग्राम प्रोटीन होता है। किसी में कम और किसी में ज़्यादा, और एवरेज 9 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम दाल के ऊपर। तो यह दूसरा हाई प्रोटीन फूड सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए। तीसरा है दूध। दूध सभी लोग पीते हैं। एक बड़ा गिलास 200 मिलीलीटर दूध का, अगर गाय का दूध है तो उसमें होगा 7 ग्राम प्रोटीन, और अगर भैंस का दूध है तो उसमें होगा 9 ग्राम प्रोटीन। अब यहाँ पर चर्चा का विषय ये नहीं है कि दूध पीना चाहिए या नहीं, यह एक अलग विषय है, लेकिन बहुत सारे लोग दूध पीते हैं और दूध प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनमें भी अच्छा प्रोटीन होता है। तो नेक्स्ट है दही। 200 ग्राम दही में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है, यानी इसमें उतना ही लगभग प्रोटीन होता है जितना दूध में होता है। लेकिन जो दही का प्रोटीन होता है यह दूध वाले प्रोटीन से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं, और बैक्टीरिया दही में मौजूद प्रोटीन को ज़्यादा डाइजेस्टिव बना देता है। यानी अगर आप दूध पीते हैं और आप दही खाते हैं तो जो प्रोटीन दही से आपको मिलेगा वह आपकी बॉडी में जाकर ज़्यादा डाइजेस्ट होगा। तो मतलब दूध से ज़्यादा अच्छा है दही, अगर आप प्रोटीन के मामले में देखें तो। नेक्स्ट है पनीर। पनीर हम सभी को पता है कि एक हाई प्रोटीन सोर्स है। 50 ग्राम पनीर में होता है 9 ग्राम प्रोटीन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सोयाबीन। सोयाबीन भी हम सब जानते ही हैं कि एक हाई प्रोटीन दाल है। 30 ग्राम सोयाबीन में 11 ग्राम प्रोटीन होता है। अब इसमें डिबेट है कि सोयाबीन नहीं खानी चाहिए या खानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम बचपन से ही सोयाबीन की बड़ी खाते आए हैं। अगर आप इसको थोड़ी मात्रा में लेंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यह काम कर सकते हैं कि 30 ग्राम सोयाबीन का आटा अपने गेहूं के आटे में मिक्स कर लें, उससे जो चपाती बनेगी उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो नट्स में सभी तरह के नट्स आएंगे, जैसे अखरोट, बादाम, पिस्ता। तो एवरेज 15 ग्राम नट्स में 3 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप थोड़े से नट्स अपने डेली के भोजन में शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ओट्स। ओट्स प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। 35 ग्राम ओट्स में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है स्प्राउट्स। यानी अगर आप दाल को भिगो कर रख दें और 1-2 दिन बाद या 2-3 दिन बाद उसमें से स्प्राउट बाहर आ जाएंगे, दाल अंकुरित हो जाएगी, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मल दाल के मुकाबले स्प्राउट्स में प्रोटीन की मात्रा 30% ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मूंग दाल लेते हैं तो 30 ग्राम मूंग दाल जो कच्ची होती है उसको आप भिगोएंगे तो लगभग 100 ग्राम स्प्राउट्स बन जाएंगे। अब 30 ग्राम मूंग की दाल में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन जो स्प्राउट्स बनेंगे उसमें 9.1 ग्राम प्रोटीन होगा। तो किसी भी दाल को अगर आप स्प्राउट बनाकर खाते हैं, चाहे मूंग हो, चना हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा 30% बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। 15 ग्राम कद्दू के बीज में लगभग 4.5 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ये थे हाई प्रोटीन सोर्स। तो इन सभी को आप मिक्स करके खाएं। आप पहले कैलकुलेट कर लें कि अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन चाहिए। इसके लिए एक फार्मूला जान लेते हैं। अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1 किलो बॉडी वेट के ऊपर 2.2 ग्राम प्रोटीन खाना जरूरी है, तभी आप मसल गेन कर पाएंगे। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो 50 को 2.2 से गुना करें तो ये हो जाता है 110 ग्राम प्रोटीन। यानी अगर आपका वेट 50 किलो है और आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम
110 ग्राम प्रोटीन जरूर खाना चाहिए। कम खाएंगे तो फिर आपकी बॉडी नहीं बनेगी। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते हैं, सादा जीवन जीते हैं, तो फिर भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो तब आपको पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1.6 ग्राम प्रोटीन एक दिन में ज़रूर खाना चाहिए। यानी अगर आपका वेट 50 किलो है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो ये हो गया 80 ग्राम प्रोटीन। तो आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से अपने प्रोटीन की एक दिन की ज़रूरत निकाल सकते हैं। अगर मसल गेन करना है तो 2.2 प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट, और अगर मसल गेन नहीं करना है, आप नॉर्मल इंसान हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो फिर 1.6 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। फिर आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर जो आइटम्स बताई गई हैं इनको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे अगर दूध का 1 गिलास पीते हैं तो आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, दिन में 3 पी लेंगे तो 21 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से आप चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 200 ग्राम दही खाएंगे तो 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 600 ग्राम दही खा लेंगे तो 24 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। तो आप देखें कि आपको एक दिन में प्रोटीन की कितनी ज़रूरत है। इससे आपकी सेहत जो है बहुत बढ़िया रहेगी, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप इन चीज़ों को देखकर अपने प्रोटीन की ज़रूरत कैलकुलेट कर लेंगे और फिर एक डाइट प्लान बनाएं उसके अनुसार कि आपको कौन सी चीज़ कितनी खानी है, ताकि आपकी डेली की टोटल प्रोटीन की ज़रूरत पूरी हो जाए। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू।